हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे ऑलमोस्ट हर एस्पायरेंट फेस करते हैं। और ये कॉमन प्रॉब्लम है कि स्टडी करने वक्त टॉपिक का याद नहीं रहना। आप पढ़ाई तो करते हो, समझ में भी आता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस टॉपिक को भूलते जाते हो। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं आपको 4R का कंसेप्ट समझाऊंगा। आप अपने स्टडी प्लान में 4R के कंसेप्ट को शामिल करो। ये 4R में जो पहला स्टेप होता है वो होता है रीडिंग का। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप उस टॉपिक के चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन रीडिंग करिए। अब रीडिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं सोचना कि वो उस टॉपिक में से कितने डेटा और फैक्ट्स आप याद रख पा रहे हैं। पहली जो रीडिंग होती है ना, वो लाइन बाय लाइन होती है, उसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अब रीडिंग आपने अगर कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रिवीजन करने का। तो रिवीजन अगर आप 1 या 2 बार करोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। रिवीजन के लिए भी आपको मल्टीपल रिवीजन सेट बनानी पड़ेगी, जिसमें कि आपको हो सकता है कि डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे और या मंथली लेवल पे। तो आप एक टॉपिक को 3 से 4 साइकिल में रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रिकॉल करने का। आपने तो रिवीजन कर लिया, लेकिन रिवीजन करने के बाद रिकॉल नहीं करोगे ना, वो टॉपिक लंबे समय तक रिटेन नहीं हो पाएगा। अब रिकॉल करने के लिए 2 मेथड आप फॉलो कर सकते हो। पहला है विजुअलाइजेशन, यानी कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको याद करना, और अगर वो याद आ रहा है ना, उसको फिर राइट डाउन कर लो। तो ये 2 टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकॉल में। रिकॉल करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है रिटेंशन। आप जब तक एग्जाम नहीं देते हो तब तक आपको चीजों को याद रखनी होती है। तो इसको सही से करने के लिए, यानी कि इसको लंबे समय तक करने के लिए 2 मेथड और अपनाने हैं आपको। एक है कि उस टॉपिक का PYQs एनालिसिस, और दूसरा है उस टॉपिक का रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्शन। अगर आप इस 2 तरीके से अगर आप उस टॉपिक को कनेक्ट करते हो ना, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। सपोज आपने पॉलिटी में आर्टिकल 21 पढ़ा, यानी कि आर्टिकल 21 पढ़ा, राइट टू लाइफ। ओके, अब इसको आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे कनेक्ट करोगे? अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के केस में पैसिव इथोनेसिया का जजमेंट सुनाया, जिसमें कि इच्छा मृत्यु का ये प्रोविजन है। इसमें हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई। आप अब इसको अपने आर्टिकल 21 से जोड़कर कैसे पढ़ रहे हो? ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर आप इससे टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और यही यूपीएससी का डिमांड भी है। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच।